बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी के आरोह पुस्तक में से काव्य खंड का पाठ 4 सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आंखें पढ़ा रही हूँ। पहले मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बता रही हूँ। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट करता रहा। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। सबसे दुखद बात उन्हें ये लगी कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। अर्थात इस कविता में पंत जी ने किसान की वेदना का वर्णन किया है कि कैसे एक किसान दुखी हो जाता है, हंसता खेलता उसका परिवार बिखर जाता है और वो दुख के सागर में डूब जाता है। मैं इसकी पंक्तियाँ पढ़ती जाती हूँ और उनका अर्थ बताती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। वे आँखें अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज, संसार कगार सदस्य वह खिसका। यानी कि कवि कहते हैं कि जब मैं उस किसान की आँखों में देखता हूँ तो वो आँखें उसकी ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे गहरी काली गुफा हो। यानी कि उन आँखों को देखकर ऐसा डर लगता है, मन डर जाता है। उसमें इतनी वेदना है, इतना दुख है, भरा दूर तक उनमें दारुण, उनमें इतना कठोर निर्दय वो लगता है, उसमें दर्द है। तो दैन्य दुख का नीरव रोदन, ऐसा लगता है वो मौन चुपचाप अकेला बैठा हुआ अपने दुख को झेल रहा है। वह स्वाधीन किसान रहा, किसी समय में वह एकदम स्वाधीन था, स्वतंत्र था, अपने खेत में खेती करता था, मन मर्जी से अपने खेतों में अनाज उगाता था, उनको रोपता था, तो वो बड़ा पसंद रहता था। वो स्वाधीन था कि हाँ ये मेरा खेत है। अभिमान भरा आंखों में इसका, और किसान की आंखों में अभिमान भरा हुआ था। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सरस भैंस खिसका। और आज इस मंझधार में, इस बीच रास्ते में संसार ने उससे अपना किनारा कर लिया, यानी कि उसको बीच राह में छोड़ दिया। जैसे नदी के किनारे बहती हुई रेत बह जाती है पानी के साथ, उसी तरह से संसार ने उसको समय के धारे पर छोड़ दिया। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। वो जो लहराते खेत थे जो उसकी आंखों में बसे हुए थे, जब वो अपने खेतों में हरियाली देखता था, अनाज खड़ा देखता था, तो वो बड़ा ही प्रसन्न होता था। हुआ बेदखल, आज वो उनसे, उसकी हिस्सेदारी से अलग हो गया, बेदखल कर दिया उसको। हंसती थी उसके जीवन की, जहाँ पर उसके जीवन की हर हरियाली हंसती थी, तिनके तिनके की जो हरियाली थी, उसके खेतों की जो फसल थी, उसको देख के वहाँ जहाँ प्रसन्न होता था, खुश होता था, उससे आज वो बेदखल हो गया है। आँखों ही में घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। और अब उसकी आँखों में कौन घूमता है? उसका पुत्र, जो उसका इकलौता पुत्र था, उसकी आँखों का तारा। पुत्र आँख का तारा होता है। तो कारकुन जो जमींदार के कारिंदे थे, उन्होंने उसको लाठियों से पीट पीट कर मार डाला, यानी कि वो जवानी में ही मर गया, उसका इकलौता बेटा छीन लिया।
और बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरगदों की जोड़ी। कवि कह रहे हैं कि उसका घर द्वार, जो भी उसका घर था वो सब बिक गया और महाजन ने एक भी कौड़ी उसके पास नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, उसका घर भी बेच दिया। यानी कि ब्याज जब उसने लेके अपना काम चलाया तो महाजन ने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा, ब्याज की एक एक कौड़ी नहीं छोड़ी और उसका घर जो था, घर द्वार सब बिक गया। और उसके रह रह कर उसकी आंखों में वो चुभता है क्या, उसके जो 2 बैल थे जब उनको नीलाम किया तो वो दृश्य उसकी आंखों में चुभता है, उसे बहुत अथाह दुख होता है। उजरी उसके सिवा किसी के पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी मतलब गाय, जो उसकी उजरी उसका नाम है, उजरी गाय जो उसके सिवा किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी दूध दोहने के लिए, वह अब आंखों में नाचा करती है, हर समय उसकी आंखों में रहती है, क्योंकि उजड़ गई जो सुख की खेती, उसके सुख की जो खेती है वो तो सब उजड़ गई है, सब उसका घर बार चला गया है, उसके परिवार के लोग चले गए हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बिना दवा के, जब पैसा ही नहीं है किसान के पास, कुछ भी खाने को नहीं है उसके पास, तो उसके जो घरनी मतलब उसकी घरवाली पत्नी बिना दवा के बीमारी से चल बसी, स्वर्ग चली गई। तो उसकी आंखें भर आती हैं कि देखो मैं अपनी पत्नी के लिए दवाई भी नहीं ला सका, उसका इलाज नहीं करा सका और वो चली गई, स्वर्ग चली गई बिना देख रेख के। तो देख रेख के बिना अब उसकी जो छोटी दूध मुई बच्ची थी, जो एक बच्ची बिटिया थी उसकी, वो दूध पीती थी उस अपनी माँ का, तो वो जो थी 2 दिन बाद उसके बाद वो भी चल बसी, यानी कि वो भी मर गई, जो उसकी बिटिया थी किसान की। पहले पत्नी मरी और उसके बाद में उसकी 2 दिन के बाद में बेटी भी मर गई। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब घर में उसकी एक जो बेटा एक था, उसकी पत्नी थी, विधवा हो गई वो पतोहू मतलब उसकी बहू, क्योंकि जमींदारों के कारिंदे ने उसके बेटे को मार डाला पीट कर, तो वो विधवा थी, लक्ष्मी थी। जब वो आई थी ब्याह होके शादी होके तब तो वो घर की लक्ष्मी थी, लेकिन अब वो पति घातिन कहला रही है, यानी कि पति को मारने वाली। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, और एक दिन कोतवाल ने उसको भी वहाँ बुला के बहुत अपमानित किया, तो उस अपमान के कारण वह कुएं में डूबकर एक दिन मर गई। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। अब वो किसान है, वो पहले का ज़माना है, समय है, उस समय की सोच ही ऐसी थी कि औरत को पैर की जूती माना जाता था कि भाई जैसे पैर की जूतियाँ फट जाती हैं, दूसरी ले आओ, खो जाती है दूसरी ले आओ, तो उसी तरह से उसने सोचा है कि औरत भी दूसरी आ जाएगी, जोरू भी दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की इस तरह से मौत तो ना होती है ना, बहू पहले जाती पर जवान लड़का तो बचता, उसका सांप लौटते फटती छाती, उसकी छाती पर सांप लौटते हैं, ये सोचकर कि काश आज मेरा बेटा बच जाता, आज मेरा बेटा मेरे पास रहता। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़वे चितवन तीखी नोक सरदस बन जाती। वो किसान की आंखों में जो सुख की स्मृति मतलब जो पहले जब उसका घर परिवार खुशहाल था, हंसते खेलते थे, खेत लहलाते थे, हरियाली छाती थी, उसकी खूब अनाज होता था, तो वो जब वो उसके बारे में सोचता है तो उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चमक आ जाती है, वो बड़ा प्रसन्न दिखता है उसकी आंखें, लेकिन तुरंत उसकी दृष्टि शून्य में चली जाती है, वो शून्य में खो जाता है। और जो उसकी जो दुख है, पीड़ा, आज की जो दुख पीड़ा है गरीबी की और सब घर बिखरने की, खेत बिकने की, तो वो जो है तीखी नोक की तरह उसके सरदस मतलब गड़ने लग जाती है, उसके हृदय में चुभने लग जाती है, उसको हर चीज़ की चुभन होती है, तकलीफ़ होती है, उसको दुख होता है, दारुण दुख होता है। तो बच्चों ये मैंने आज कविता पढ़ा दी है आपको, ध्यान से आप इसको सुन लीजिएगा। धन्यवाद।